नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। अब देख सकते हैं आप ये जो गाड़ियों का काफिला यहाँ पर देख रहे हैं, पोलो रोड का ये दृश्य है जहाँ पर आरजेडी के जो सभी प्रत्याशी थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ जो एमएलसीज थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो काफिला लंबा गाड़ियों का आप देख रहे हैं। अब यहाँ से लोगों के जो निकलने का है वक्त अब ये शुरू हो चुका है। यहाँ पे हमने बात भी की है कई लोगों से कि आखिरकार अंदर किस तरीके की क्या क्या बातचीत हुई है, तो बताया गया लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जब अंदर वो पहुँचे तो यहाँ पर मंथन हो रहा था, बातें हुई हैं कि किस तरीके से ये जो चुनाव आया इसके रिजल्ट का परिणाम क्या निकला है, किस वजह से जो सीट्स है इतनी कम आई। तो सबसे ज़्यादा जो बात निकल कर सामने आई, जब हमने प्रत्याशियों से बात की, हमने शिवानी शुक्ला से ही बात की जो कि लालगंज से चुनाव लड़ रही थी, साथ ही साथ हमने एमएलसी से ही बात की, मुनि रजक, उन्होंने ही बताया। कई प्रत्याशियों से हमने बात की जिन्होंने बताया कि वो किस तरह से यहाँ पर पहुँचे थे और अंदर क्या क्या बातें हुई है। एलओपी को लेकर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने बोला जो एलओपी हैं वो बने रहेंगे, क्योंकि 25 सीटें जो हैं वो आरजेडी की निकल कर सामने आई और आरजेडी की 25 सीटें, क्योंकि 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, उसको लेकर के यहाँ पर ये बैठक होनी थी। इस पर मंथन किया जाना था कि क्यों किस कारण से यहाँ पर जो है इनका परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहा है। क्योंकि वोटिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो आरजेडी को मिला है और उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो ईवीएम है उसके हैक करने का इल्ज़ाम है आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है। उनका कहना है साफ तौर पर अगर बैलेट पेपर पर ये चुनाव होता तो कहीं ना कहीं जो ये है बैलेट पेपर पर चुनाव होता तो जो रिजल्ट्स हैं वो आरजेडी के हित में आते, उनके फेवर में आते। लेकिन जो ये ईवीएम की हैकिंग हुई है उसके चलते ही जो बीजेपी है उसकी एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए के पास इतनी सारी सीटें आई हैं और ये जो आरजेडी की सीटें कम हुई है उसके पीछे का सबसे ज़्यादा जो हवाला दिया जा रहा है वो ईवीएम हैकिंग का दिया जा रहा है। तो ये सभी जो लोग अभी हैं यहाँ पर, ये बैठक चल रही थी, बैठक में शामिल होने के लोग पहुँचे थे, यहाँ पर बातचीत हुई है। सभी जो प्रत्याशी है चाहे वो हारे हुए हों चाहे वो जीते हुए, जो 25 प्रत्याशी हैं जो जीत गए हैं वो भी और 143 प्रत्याशी जो बचे हुए थे वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। अंदर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सब यहाँ पर बैठे हुए थे, सब मौजूद थे, सब ने बातचीत की। आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के जो भी लोग थे वो सब यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे वो आरजेडी से सांसद हों, चाहे वो आरजेडी से एमएलसी हों, चाहे वो आरजेडी से हारे हुए कैंडिडेट हो, चाहे वो आरजेडी से जीते हुए कैंडिडेट हो। शीर्ष नेतृत्व की हम बात करें तो लालू यादव और राबड़ी देवी का यहाँ पर होना लाजमी था। अभी लगभग यहाँ से 20 से 25 मिनट पहले, बैठक के खत्म होने से कुछ देर पहले जो है लालू यादव और राबड़ी देवी अपने आवास के लिए, राबड़ी आवास के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। तो अंदर अब कहीं ना कहीं बातें तो हो गई हैं, बैठक हो गई है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा अब कुछ ही समय में ये बात पता लग जाएगी। लेकिन फिलहाल कोई भी सीधे मुंह ये बताने को तैयार नहीं है कि अंदर बैठक में हुआ क्या है, आखिरकार क्या बातचीत हुई है, तेजस्वी यादव ने क्या बोला है। बस अगर हमने किसी से बात की तो उन्होंने यही कहा है कि जो ईवीएम की हैकिंग हुई है उसके चलते ये रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए और देश दुनिया के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें द हिंदी टॉप पर।